सो नाउ निफ्टी अब देखिए यहाँ पर है कि कल यहाँ पर आरबीआई की मीटिंग है और कल आरबीआई की मीटिंग बहुत कुछ कहेगी। निफ्टी के अंदर हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी क्योंकि कल है बड़े प्रॉफिट बनाने का दिन। अगर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सही बैठती है, बिल्कुल सटीक, हमें अपनी स्ट्रेटजी को ही लेके चलना है। आरबीआई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमने लेवल डिसाइड कर लेने हैं, बस उसी के बेस पर हमें सब कुछ करना है। तो आज एक धमाकेदार क्लोजिंग हुई है 19,632 और ये आपके फेवर में है। तो अभी आपके सामने आज का चार्ट है, 5 मिनट की कैंडल स्टिक का चार्ट है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज आपको एक रिकवरी, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इसको आप बहुत अच्छा मत कहिएगा, उसका रीजन है जिस तरीके से निफ्टी के अंदर गिरावट नहीं आ रही है। कल एक इवेंट है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है कि कल के लिए ये गिरावट बचा के रखिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे स्टेबलाइज नहीं है। अभी आज के दिन क्लोजिंग हुई है ना आपकी 632 पर, 0.32% निचले लेवल से हम लोग रिकवर अच्छे खासे होकर क्लोजिंग हुई है। किस ब्याज पर? यूरोपीय मार्केट 1.5% ऊपर थे। हमारा डाउ जो है वो 70 से 80 पॉइंट ऊपर था। करेंट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 6:25 के आसपास। अभी आपके यूरोपियन मार्केट में 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आ गई है डेक्स के अंदर। आप देखिएगा लमसम 882 पर चल रहा है। तो ये आप यहाँ पर ये समझिएगा, वो जो भी लेवल पूरा जोड़ के देखिएगा 0.70% ही ऊपर रह गया है अभी, और डाउ आपका 31 पॉइंट ही रह गया। तो ये आज ना ये क्लोजिंग बहुत अच्छी है। ये क्या है यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कल तो खैर बात नहीं हो पाई थी अपनी निफ्टी के ऊपर, लेकिन स्ट्रेटजी अपने का वो पक्का पता था। अगर 600 निकलता है हमें अभी पुट लेना ही नहीं है, हमें पुट लेना है 733 से पहले। और 733 अगर निकलता है स्टॉक निफ्टी के अंदर 19,733, उसके ऊपर जब चलना स्टार्ट करते तब हम पुट से दूर रहेंगे, उससे पहले हम पुट से दूर नहीं रहने वाले। आज की गिरावट कोई गिरावट नहीं थी एक्चुअल में। ये देखिए कि आपका जो गिरावट वो ट्यूसडे के दिन आना था क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी। आपकी गिरावट आई उसके नेक्स्ट डे। तो यही तो आप चालाकी देखिए कि ये लोग जो कंट्रोल में कर रखे हैं वो किस तरीके से करते हैं। आज कोई गिरावट का दिन था? कुछ नहीं था। यही बात है कि यहाँ पर जो पुट बायर हैं, कॉल बायर हैं, मैं तो ये कहता हूँ सिंपल है, जो ऑप्शन से पैसे कमा लेते, जो रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ पर ना आप रिटेल इन्वेस्टर 90% ऑप्शन बेचता नहीं है। कॉल पुट बेचने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा वो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, एक रियलिटी है। लेकिन जो सिर्फ बाई करते हैं कॉल पुट, भाई सल्यूट है अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो। इस मार्केट में इंडियन बाजार के अंदर पैसा बनाना रिटेल इन्वेस्टर का बहुत 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 बड़ी बात है। आप ये समझिए, मतलब आप किस तरीके से क्या आपने टेंशन झेली होगी तब आपका पैसा बनता है, आपका ऑप्शन से। अदरवाइज ये सब लोग डब्बा बना के रख देंगे। और अभी स्ट्रेटजी से बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, देखिए डॉलर पर नजर रखिए। अब ये जो मैं आपको एक हफ्ते पहले से प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, ये 19,800 से जब आपका 19,300 गया, ये मैंने आपको यही प्रॉब्लम्स बताई थी। नेक्स्ट डे से ये प्रॉब्लम सबकी नज़र में आने लगी थी, हर एनालिस्ट के, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है। डॉलर आपका कहाँ पर है? 82.90 पर। रुपया कमजोर है बहुत ज़्यादा, पहला आपका इंडिकेटर। दूसरा आपका डॉलर इंडेक्स, ये आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है। ये फिर से इंचअप हो गया था, कल 102.50 पर था, अभी 102.28 पर है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अभी भी हमारे लिए बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। तीसरा यहाँ पर आपका बॉन्ड यील्ड्स, इनकी प्रॉब्लम्स है भाई। तो ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया कि ये 52 वीक हाई के आसपास है। ये समझिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई इनमें, लेकिन अभी भी इंचअप है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ अब आपका हो चुका है ब्रेंट और क्रूड। तो आपके फेवर में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप तेजी की बात करें, जबकि आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ Q4 के नंबर्स ज़्यादातर कंपनियों के अच्छे नहीं है। तो इस बात पर ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो तेजी हो रही है ना, ये लिक्विडिटी बेसिस पर हो रही है। और मैं आपसे कहता हूं थोड़ा सा आप यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिनके अच्छे खासे प्रॉफिट बन रहे हैं। अभी हो सकता है ये खींचकर और ले जाए, 20,000 टूटा और ये खींचेंगे मार्केट 21,000 तक, पॉसिबल है। ये टाइम है अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का। तो ध्यान रखिए इस बात का, इनका फायदा उठाओ। क्या जो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग करते हैं, इनका बेनिफिट उठाओ स्मॉल कैप मिड कैप में, और अपना अच्छा प्रॉफिट बनाकर धीरे धीरे स्लोली कर अपने बुक करते रहो।
ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक दिन यहाँ पर ये लिक्विडिटी जैसे ही खत्म होगी ना, आप देखिएगा किस तरीके से डाउन साइड पकड़ता है ये मार्केट, क्योंकि लिक्विडिटी बेसिस पर है, फंडामेंटल बेसिस पर कोई तेजी नहीं है। अब देखिए मेरे पास सिंपल स्ट्रेटजी है, मैं सीधे यहाँ पर ना 733 देखूंगा, अगर ये 19 या 733 निकलेगा मैं पुट्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कॉल वालों को यहाँ पर देखूंगा, कॉल में देखूंगा भाई करने का, क्योंकि इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो गैप है वो बढ़ जाएगा, ऊपर से एक जो लाइन है ट्रेंड लाइन उसके ऊपर मैं निकल जाऊंगा, तो 733 के बाद तो मुझे रहना ही नहीं है पुट के अंदर, सिंपल है। उससे नीचे कल अगर गैप अप हो गया और आपको मिल गया 690 के आसपास निफ्टी मिल गया खुला हुआ, आप आराम से आरबीआई से पहले अगर आप कुछ करना चाहें, वैसे मैं आपको एक स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगा कि आरबीआई की मीटिंग होने से पहले आपके सारे के सारे प्रीमियम जो है ना वो लूज कर जाते हैं बुरी तरीके से, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा 10 मिनट पहले ही, जो कुछ करना है वो कर देना। 10 मिनट के अंदर आरबीआई मीटिंग 10 मिनट पहले ही आपका ना इतना प्रीमियम लूज होता है, इतना प्रीमियम लूज होता है, आप ये कहेंगे कि मैंने अभी बाय किया मुझे लॉस कैसे हो रहा है, चाहे कॉल वालों चाहे पुट वालों सब की लंका लगती है। तो ध्यान रखिए ना कि मीटिंग से 10 मिनट पहले ना सब कुछ कर लेना, अदरवाइज फंस जाओगे बुरी तरीके से, और मीटिंग में ही यहाँ पर ना एक हलचल आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि आपको आरबीआई क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। 733 अगर निकलता है, पुट वाले दूर हो जाओ, तुरंत ही अपने लॉसेस को बचाओ, कॉल वाले यहाँ पर ना आप एक्टिव हो जाओ। 733 के बाद आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है, पॉसिबल है आपको 800 850 तक का जंप आपको देखने को मिल जाए, तो ये यहाँ पर रहने वाला है। ये क्लियर हो गया ना, तो यही स्ट्रेटजी है। अगर यहाँ पर मीटिंग जो है ना पहले से लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं पॉज होगा या ये सब होगा, यार इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए नहीं दिखाई दिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो फिर नेगेटिव होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल नेगेटिव होगा। अगर इंटरेस्ट रेट पॉज ही रखते हैं बिल्कुल या घटा दिए तो फिर पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सरप्राइज मिल जाएगा, ये यहाँ पर है, ऐसा रहेगा। खैर जो भी है वो तो तुरंत ही पता चल जाएगा, लेवल्स निकलेंगे, अपने को हट जाना है। अगर पॉजिटिव होएगी तो 733 निकल जाएगा, हमें हट जाना है, सिंपल सी बात है, कॉल में फिर देख लेना। तो ये रहने वाला है 733 के नीचे पुट लेने की जगह थोड़ा सा रिस्क, स्टॉप लॉसेस 733 से अगर निकलता है अपने को हट जाने, पुट वाले ये ध्यान रखें, कॉल वाले 733 के बाद बने रह सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलिए। तो ये रही स्ट्रेटजी आपके सामने। बाकी कहाँ तक नीचे जा सकता है, 400 तक, 400 तक। अगर आप देखें 19,400, क्योंकि 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट में आज 470 469 तक गए हैं आज तक। 400 पर एक गैप छूटा हुआ है, बड़ा गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं कल दौड़ सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट के उसी हिसाब से न्यूज़ आ गई, कुछ सरप्राइज नहीं देखने को मिला, सब कुछ वैसे हुआ, रेजिस्टेंस लेवल्स हैं यहाँ पर, पॉसिबल है कि आपको एक डाउन साइड मिल जाए अगर ये निफ्टी डाउन साइड चलने लगा। आज का लो बहुत ध्यान रखिएगा, 470 टूटते ही 400 की तरफ कहीं ना कहीं जा सकते हैं, तो इस बात पर नजर रखिए पुट वाले। बाकी 733 अगर निकला तो फिर आप कहीं ना कहीं 20,000 की तरफ निकल पड़े हो सकता है कि इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पर ना 20,000 की दर्शन भी हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर इस बात का नजर रखिए, स्ट्रेटजी बना लो, लेकिन स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन रखिए। बहुत तेजी से प्रीमियम गिरते हैं, बहुत तेजी से, आप ध्यान रखिएगा। तो अपने लॉसेस को बचा के चलिएगा, खुद को प्रोटेक्ट करके चलिएगा, नहीं तो कैपिटल आप ना उड़ा देंगे। कम कॉल पुट में काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 में काम करते हो 2 करो, आधे आधे में कर लो, अगर एक पर काम करते हो तो एक ही पर करो, सिंपल है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।